नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, 40 साल से हमारा डीएनए एक। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। पहली बार मनाई गई भैरव दीपावली। विश्व के 75 रिकॉर्ड में दर्ज हुआ काशी कोतवाल भैरव उत्सव। लगाया गया इमरती का भोग। काशी में काल भैरव उत्सव ने नया विश्व कीर्तिमान रचा। पहली बार भैरवाष्टमी पर काशी में भैरव दीपावली मनाई गई। साथ ही पार्थिव भैरव को 1,08,000 दीप और इमरती का भोग लगाया गया। बाबा काल भैरव के भक्तों ने विधि विधान के साथ 801 किलो का केक काटकर बाबा काल भैरव को भोग लगाया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। भक्तों के जयकारे और तालियों के बीच आयोजन को पूर्णाहुति दी गई। राम भक्तों के लिए बन रहा जन्मभूमि पथ। 1 लाख श्रद्धालु एक बार में कर सकेंगे रामलला के दर्शन। राम भक्तों को राम मंदिर तक पहुंचाने के लिए जन्मभूमि पथ का निर्माण हो रहा है। यह पथ 800 मीटर लंबा होगा। इस पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि जन्मभूमि पथ अगले साल मार्च से श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया जाएगा। इस पथ के निर्माण की सीमा दिसंबर 2022 तक रखी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए 18-19 नवंबर को ट्रस्ट की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में जन्मभूमि पथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों से भी सलाह ली जाएगी, ताकि भक्तों को कोई समस्या न आए। सीएम योगी ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार। कहा, पीएम ने G20 में राष्ट्राध्यक्षों को ओडीओपी का उपहार देकर बढ़ाया यूपी का गौरव। सीएम योगी बुधवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में भाग लेने गए, यह गौरव की बात है। साथ ही भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अगले वर्ष तक G20 की अध्यक्षता करेगा। वहां जिन 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्हें ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद के उपहार प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए। इससे हमारे प्रोडक्ट्स को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नए ब्रांडिंग के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। लखनऊ की निधि बनी सूफियान का शिकार। धर्म बदलने से मना किया तो 19 साल की निधि को सूफियान ने छत से फेंका। खूनी लव जिहाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब लखनऊ में भी लव जिहाद का ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर लखनऊ में 19 साल की निधि को सूफियान नामक शख्स ने बेरहमी से मार दिया। पहले तो प्रेम जाल में फंसाकर सूफियान ने निधि का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म बदलने की कोशिश की, लेकिन जब निधि नहीं मानी तो सूफियान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सूफियान ने निधि गुप्ता को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। निधि को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में यूपी देश में दूसरे स्थान पर, शीर्ष पर महाराष्ट्र। नेताजी की प्रपौत्री ने काशी से की मथुरा चलो की अपील। बोली 6 दिसंबर को मनाएंगे सनातन समर्पण दिवस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ने कहा कि 21 साल बाद 3 तलाक। बीवी बोली परेशान करने के लिए आरिफ बनाता था अश्लील वीडियो। बाहुबली अतीक अहमद और गैंग की फिर बढ़ी मुश्किलें। 100 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। हिमाचल में पहली बार ड्रोन से सेब ढुलाई। किन्नौर में सफल ट्रायल।
आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।